नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुख्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई नजर आई और उन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाया। साथ ही साथ अब बीजेपी को लेकर जो है ये मामला जो है बीजेपी की शिकायत करने के लिए वो खुद इलेक्शन कमीशन जाने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि आज ही इलेक्शन कमीशन द्वारा अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है वो नोटिस भेजा गया था और कल का समय यानी 16 तारीख का समय जो है उन्हें दिया गया है, जिसके तहत उन्हें यानी 16 तारीख को उन्हें शाम 5 बजे के अंदर ये कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक जो चीजें है कही है या आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं, उसके लिए उनके ऊपर एक्शन आखिर क्यों ना लिया जाए। बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। तो पिछले बुधवार को आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने अदानी और पीएम मोदी से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के लिए नहीं बल्कि अदानी के लिए काम करते हैं। इस बारे में 10 नवंबर को भाजपा ने चुनाव आयोग से संपर्क किया था और अपनी बात रखी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह कदम जो है वो उठाया था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य अनिल बालूनी और पार्टी नेता ओम पाठक समेत बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से संपर्क किया था और आम आदमी पार्टी के साथ ही अरविंद केजरीवाल की शिकायत जो है की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया था। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके द्वारा चीजें कही गई है। राघव चड्ढा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और राघव चड्ढा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बहुत सी डिफेमेटरी, डेगोट्री और जो है विलिफिकेशन कैंपेन जो है वो चल रही है। इस षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराने जा रही है। आप जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी ने ईसीआई से आज या कल के लिए समय मांगा है और हमें उम्मीद है कि ईसीआई हमें समय देगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आपको नोटिस मिला है, यानी आम आदमी पार्टी को जो है नोटिस मिला है, लेकिन आपने 8 नवंबर को जो कंटेंट डाला था वो 5 नवंबर को भाजपा द्वारा डाले गए कंटेंट के जवाब में था। आप दोनों कंटेंट उठाकर देख सकते हैं। यह पहली बार नहीं जब भाजपा ऐसे निचले स्तर की राजनीति की है। बीजेपी थ्राइव्स ऑन कैरेक्टर असैसिनेशन। बीजेपी चलती है दूसरों की लकीर छोटी करने से, अपनी लकीर लंबी करते पाते हैं। अपने प्रतिनिधि मंडल के एक डिटेल कंप्लेंट तैयार की और सख्त सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जो है हम करते हैं। तो ये इनके द्वारा कहा गया है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है, इनका जो गुस्सा है ये नजर आ रहा है और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को भेजा गया नोटिस है। आपने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी और बीजेपी के खिलाफ शिकायत लगाएगी, ये कहा है उन्होंने। जानकारी के मुताबिक आप बीजेपी के खिलाफ शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन में दर्ज करेगी। राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की इमेज यानी छवि को खराब करने के लिए अभियान जो है चला रही है। साथियों, बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, नेशनल कन्वीनर हैं, बल्कि आगामी चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं। उनके खिलाफ लगातार कैरेक्टर असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स कर रही है और खास तौर पे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनकी इमेज को तार-तार करने के लिए एक बहुत ही डेरिगेटरी, डेफेमेटरी, विलिफिकेशन कैंपेन चला रही है। बीजेपी के इस षड्यंत्र के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल जी की ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराने जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, जो आज इस प्रेस वार्ता में आपके साथ आपके समक्ष बैठे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आम आदमी पार्टी की ओर से समय मांगा है। हमने आज एक चिट्ठी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से यह रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्द से जल्द
हो सके तो आज, नहीं तो कल, हर सूरत में हमें समय दें। हम आपके सामने अपना एक वफद यानी कि एक डेलीगेशन लेकर आना चाहते हैं और हमारा वो प्रतिनिधिमंडल पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएगा कि कैसे भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन का षड्यंत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से रच रही है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें जल्द से जल्द समय देगा और इस मामले को पूरी गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करेगा। मैं 2-4 महत्वपूर्ण चीजें इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि कोई भी शख्स इस प्रकार का मिस्चीवियस, मिसलीडिंग, डेफेमेटरी, डेरिगेटरी, स्लैंडरस कैंपेन किसी भी शख्स के खिलाफ नहीं चला सकता। खास तौर पे चुनावों के भीतर तो बिल्कुल नहीं चला सकता, क्योंकि इस प्रकार के कैंपेन के माध्यम से आप एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता की छवि खराब कर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो एक मूल सिद्धांत है भारत के लोकतंत्र का, उसे कमजोर करते हैं। 5 नवंबर 2023 यानी कि आज से कुछ दिन पहले दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक मिसलीडिंग और एक डेरिगेटरी वीडियो डालकर अरविंद केजरीवाल जी की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश करी। उस कंटेंट को बीजेपी के तमाम ऑफिशियल हैंडल्स ने सर्कुलेट किया, बीजेपी के ऑफिस बियरर्स ने उसे शेयर किया और खास तौर पे बीजेपी के राजस्थान, बीजेपी के छत्तीसगढ़ और बीजेपी के मध्य प्रदेश के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, उन सब पर उसे खूब प्रचारित किया गया, शेयर किया गया, चलाया गया। ये कंटेंट जो ओरिजिनेट दिल्ली भाजपा के एक्स प्लेटफॉर्म, ट्विटर प्लेटफॉर्म पे हुआ था, वहां से जाते जाते राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो 3 राज्य जहां महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव चल रहे हैं इस समय, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लागू है, उस दौरान इन लोगों ने उस कंटेंट को वाइडली सर्कुलेट किया, शेयर किया और न जाने कितने हजारों व्हाट्सएप नंबर्स पर भी उसे ब्रॉडकास्ट किया। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कंप्लेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के भीतर जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट केवल मिसलीडिंग, स्लैंडरस, लाइबलस, डेरिगेटरी, डेफेमेटरी, फैब्रिकेटेड, मिस्चीवियस, मिसलीडिंग, मलिशियस ही नहीं है, ये उसके साथ साथ आईपीसी की धारा 171G, 499 और 500 का वायलेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 का वायलेशन और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कानून के क्लॉज 4.4.2 का भी सीधे तौर पे वायलेशन है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के धारा 171G, धारा 499 और धारा 500 का वायलेशन है। ये कंटेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 का वायलेशन है और ये कंटेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो रूल्स हैं, जो कानून है, उसके क्लॉज 4.4.2 का भी सीधे तौर पे वायलेशन है। साथियों, ये कोई पहली बार नहीं है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए इतने निचले स्तर की राजनीति करी और इस प्रकार के गंदे, बेहुदा कंटेंट को बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला। ये लगातार ऐसा करते आए हैं। बीजेपी जिंदा ही कैरेक्टर असैसिनेशन पे है। बीजेपी थ्राइव्स ऑन कैरेक्टर असैसिनेशन और उन्होंने भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर
दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक किसी को नहीं छोड़ा अपने कैरेक्टर असैसिनेशन के अटेम्प्ट से। सबकी छवि खराब करने की कोशिशें बीजेपी लगातार करती रहती है, क्योंकि बीजेपी जिंदा ही दूसरे लोगों की छवि को खराब करके बर्बाद करते हैं। अपनी छवि को नहीं बढ़ाते, अपनी लकीर लंबी नहीं करते, दूसरों की लकीर छोटी करने, दूसरों की छवि खराब करने में लगे रहते हैं। और इसी के साथ साथ मेरी आम आदमी पार्टी की हम सबकी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक निष्पक्ष संस्था माना जाता है, वो जरूर हमारी इस चिट्ठी का, इस पत्र का संज्ञान लेते हुए हमें समय देंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन के भीतर जाकर एक डिटेल्ड कंप्लेंट सौंपेगा। वो कंप्लेंट भी हमने तैयार कर ली है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई बीजेपी के खिलाफ की जाए, उसकी मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी को भी एक नोटिस आया कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका जवाब जरूर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल और वकीलों द्वारा बनाया जा रहा है और हम जल्द वो जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस कंटेंट के संदर्भ में आम आदमी पार्टी को वो नोटिस आया है, वो कंटेंट 8 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर जो डाला था, वो 5 नवंबर को बीजेपी ने जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कंटेंट डाला था, उसके जवाब में डाला था। आप दोनों कंटेंट के जो वीडियोस हैं वो उठाकर देख सकते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को नोटिस आ गया, लेकिन बीजेपी को कोई नोटिस नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कंप्लेंट के बाद अवश्य भाजपा को भी नोटिस दिया जाएगा और उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे कि भाई आपने 5 नवंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और खास तौर पे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स जो चुनावी राज्यों में भाजपा के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके माध्यम से कैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक पाक साफ आदमी, एक ईमानदार आदमी जो देश की सेवा में लगा हुआ है, उस आदमी की छवि खराब करने के लिए इतना दूषित और इतना बेहुदा कंटेंट डाला। इसका जवाब मुझे विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन जरूर भाजपा से मांगेगी। राघव जी सवाल पूछ सकते हो? जी, आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। इंडिया अलायंस में आपकी सहयोगी कांग्रेस, उसके द्वारा ये कहा गया है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि सोनिया गांधी जी को दिल्ली से जयपुर जाना पड़ा। आप दिल्ली में, आपकी सरकार है, प्रदूषण काबू करने में नाकाम रहे हैं। कि आदरणीय सोनिया गांधी जी को वैसे ही जयपुर में जाकर राजस्थान का चुनाव प्रचार करना ही चाहिए। लेकिन जहां तक कांग्रेस के आम आदमी पार्टी पर हमला करने की बात है, मैं कोई उस पर खास टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हम सबको इंडिया अलायंस की जो यूनिटी है उसे बरकरार रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन जब बना था तो उसने भारत देश के एक एक नागरिक की, 135 करोड़ भारतीयों की जो एक पॉपुलर इमेजिनेशन है, एक जो उनकी सोच है और एक जो उम्मीद की नजर से वो एक विकल्प की ओर देख रहे थे, उन्हें एक विकल्प दिया था, एक ऑल्टरनेटिव उनके सामने खड़ा किया था। इस प्रकार की तू मैमे से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो वो उम्मीद है, एक विकल्प की उम्मीद, उस उम्मीद को चोट पहुंचती है। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इंडिया अलायंस हमारा मजबूती से खड़ा रहे और जिस संकल्प के साथ इस गठबंधन को जन्म दिया गया था, उस संकल्प को हम ना भूलें। एकजुट होकर देश से डिक्टेटरशिप, महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही दूर करने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ें। यही मेरा संदेश कांग्रेस पार्टी को रहेगा। लेकिन अभी राज्यों में जिस तरह के हमले दूसरे हो रहे, आपको नहीं लगता कि उससे अभी भी चोट पहुंच रही है गठबंधन को? देखिए, गठबंधन मोटे मोटे तौर पे लोकसभा चुनावों के लिए किया गया है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो एक गठबंधन बना है, ये इतना मजबूत गठबंधन है, इसकी जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पे इस गठबंधन को जन्म दिया गया, वो इतने मजबूत हैं कि इस गठबंधन के जन्म लेने से भाजपा कांप गई, डर गई, घबरा गई और इतना बौखला गई कि अभी तो हमारे गठबंधन का जो नामकरण हुआ है, भाजपा उस नामकरण से भी नहीं उभर पा रही है। अभी भी हमारे नाम को कैसे तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जाए, बीजेपी उसी में ही उलझी हुई है। ये एक मजबूत गठबंधन है और अगर मेरा ये केवल दिल से नहीं, दिमाग से सोच के
अरिथमेटिकली मैथमेटिकली ये मानना है कि अगर भाजपा के एक प्रत्याशी के सामने इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, 1 वर्सेस 1 होता है, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव हारेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में देश भर में बनेगी। एक दूसरा मुद्दा, अभी बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष छठ पूजा को लेकर उन्होंने अपनी सरकार से सवाल उठाया कि यमुना गंगा, देखिए उसके बारे में आप हमारे दिल्ली सरकार के मंत्रियों से पूछिएगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, वो अवश्य आपको पूरी विस्तार से इन सारे सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू। राघव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपके स्टार प्रचारक भी हैं। दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल, विशेष रूप से राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी के हैंडल ने इस भ्रामक वीडियो को प्रसारित किया है। राघव ने कहा कि चुनावी राज्यों में भाजपा द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दुष्प्रचार जो है किया जा रहा है और इसी वजह से जो है आप कहेंगे कि केजरीवाल की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के अंदर ये बौखलाहट जो है देखने के लिए मिल रही है। राघव चड्ढा भी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी बात जो है कह रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी चीजें जो है कही है और उनका कहना है कि इनकी इमेज को खराब करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पिछले कुछ दिनों से कैंपेन जो है चला रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है भाजपा की ओर से इसे लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रेस वार्ता में राघव चड्ढा ने कहा कि बीते कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल इलेक्शन में व्यस्त है, साथ ही चुनाव वाले राज्यों में स्टार कैंपेनर भी है। उनके खिलाफ लगातार छवि को खराब करने की कोशिश जो है की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए भाजपा कैंपेन चला रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के चरित्र के खराब करने के लिए जो प्रयास भाजपा कर रही है, उनके खिलाफ जो है हम जरूर चिट्ठी लिखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से समय भी मांगा है ताकि हम उनके खिलाफ जो कंप्लेन है वो कर सके। तो आप देखिए ये सारी बौखलाहट है, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी ने ये कंप्लेन की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा और अरविंद केजरीवाल दोनों को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जो है इनके द्वारा किया गया था। ये पोस्ट डालते हैं, कभी कहते हैं कि पीएम मोदी ने इसे बेच दिया, उद्योगपति को बेच दिया, जबकि उस उद्योगपति का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसने गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी कई 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में जो है हिस्सा लिया है, काफी कुछ जो है वहां पर भी काम किया है, काफी लोगों को रोजगार जनरेट किया है। लेकिन इसके बावजूद निचले स्तर पर आकर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी खासकर जो अगर आप कहेंगे तो इस मामले को लेकर हमेशा अदानी 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 चलाते रहते हैं, क्योंकि आज के वक्त उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इसी तरीके की एक वीडियो साझा करके जनता को अगर आप कहेंगे बरगलाने का प्रयास किया गया है। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो बड़े पोस्ट के नेता होते हैं, जब वो कुछ कहते हैं तो आम भोली भाली जनता जो है उसे सच समझ लेती है, उसे सच मान लेती है। और इसीलिए ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो बड़े नेता है, वो जब भी कुछ बोले तो उसे बेहद ज्यादा सोच और समझ कर बोले, क्योंकि लोग उसे सच समझ लेते हैं। तो ऐसे में किसी की छवि, किसी के बिना जाने किसी के कैरेक्टर पर, किसी के अगर आप कहेंगे छवि पर इस तरीके से अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर तथ्य जो है उनके पास होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस बात का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को देखते हुए ही आगे जो है उन्हें काम करना चाहिए और इस चीज को देखते हुए ही उन्हें आगे जो है जानकारी रखनी चाहिए। तो राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल का न सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी के वो स्टार प्रचारक है, उनके चरित्र और छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है और ये चीजें सही नहीं। राघव चड्ढा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आज या कल समय देने की बात कही है ताकि हमारा डेलीगेशन मिलकर बात कर सके। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमें समय देगा। उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 2023 को दिल्ली बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक जो है पोस्ट किया था, जिसे बीजेपी के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पदाधिकारियों ने उसे शेयर किया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां चुनाव है, आचार संहिता लगी है, वहां पर इन पोस्ट को शेयर किया गया। उन्होंने कहा कि इस पोस्ट में दिल्ली भाजपा
भाजपा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किया था। ये पोस्ट आपत्तिजनक है। ये आईपीसी की धारा 171 जी 499 500 और जनप्रतिनिधि कानून आचार संहिता के सीधे तौर पर उल्लंघन है। और इसी के जवाब में जो है हमने जो है आम आदमी पार्टी ने उस पोस्ट को डाला था। तो जब उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पर कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि हमने तो जवाब दिया था। आप सांसद राघव चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी जी को जयपुर जाकर चुनाव प्रचार करना ही चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की जो टिप्पणी है उसके लिए मुझे सिर्फ यही कहना है कि जिस उद्देश्य से इंडी गठबंधन जो है बना है उसके लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।